आज रहेगा अपना न्यूक्लिक अम्ल। जानते हो थोड़ा बहुत न्यूक्लिक अम्ल के बारे में? क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, अपन दो बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन कोशिका में मैंने बता दिया था गुणसूत्र की संरचना बता दे, लिंग निर्धारण, उसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। वैसे अपन डायरेक्ट में कह सकता हूं न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, आनुवंशिकता में भाग लेता है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि इसके दो भाग होते हैं, डीएनए और आरएनए, तो भी तो दोनों भाग ही ले रहे हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? खोज है किसी को पता? अब तो बता दो। ये लिखूं या ये लिखूं? रे फ्रेडरिक मिश्चर होता है या फ्रेडरिक मिश्र होता है? नाम ये होता है पर राजस्थानी है ना, कालोराम से काला, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट कर दिया इसको। तो खोज तो किसने की थी? फ्रेडरिक है ये, है ना, फ्रेडरिक मिश्चर ने। और किसमें की? आपने सुना होगा मवाद कोशिकाओं में। जानते हो मवाद कोशिका? हमारी लैंग्वेज में क्या है? पीप भरना। किसी गांव में जो पीप भर जाती है उसी में किसने खोज की थी? फ्रेडरिक मिश्चर ने, यानी मवाद कोशिकाओं में। मवाद में की या मवाद कोशिकाओं में की, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जो हमारे कहीं चोट लग जाए या बरसात के दिनों में अधिकतर होता है कि हमारे पकाव ले लेता है, उसके अंदर जो पीप होती है उसे मवाद बोलते हैं। तो उसमें खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिश्चर ने। पर इसने न्यूक्लिक अम्ल नाम नहीं दिया। क्या नाम नहीं दिया? इसने नाम दिया था, क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। जिसे हमने पढ़ा था कोशिका में भी कि किसने नाम दिया था, वैसे फ्रेडरिक मिश्चर ने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन, ठीक है, न्यूक्लिन दिया। फिर आता हमारे पास कौन आता है? अल्टमान। इसने नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अगर मैं कहूं कि खोज कौन किसने की न्यूक्लिक अम्ल की, तो क्या आ जाएगा? फ्रेडरिक। और नामकरण किसने किया? तो अल्टमान। अगर मैं स्पेशली पूछूं कि न्यूक्लियन नाम किसने दिया, तब अपन कहेंगे नामकरण में ये मत कर देना कि न्यूक्लियन नाम इसने दिया था तो फ्रेडरिक मिश्चर है। नामकरण में कौन आएगा? अल्टमान। रिचर्ड अल्टमान बोलते हैं वैसे पूरा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। नामकरण देख लिया, इसका खोज देख ली। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो प्रकार के। कितने? पहला होता है डीएनए, आरएनए, ठीक है। फुल फॉर्म पता है इनकी? डे ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अपन यही पढ़ते हैं कि डीएनए और आरएनए, पर मैं कहता हूं इसके भी दो भाग है। 12th वाले को अच्छे से पता होगा, डीएनए पता है क्या? डबल डीएस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। और ये क्या हो गया? सिंगल। ये भी दो हो जाएगा, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये क्या हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। यानी इसे बोलते हैं द्विरज्जुकी डीएनए। क्या बोलते हैं? द्विरज्जुकी डीएनए। यानी मैंने बनाया ये डीएनए, ठीक है, इसके साथ ये भी आएगा, ठीक है। जिसे हम पढ़ते हैं कि वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था? दो कुंडलित मॉडल दिया था। कुंडली का मतलब दो उसने चेन बताई थी। जैसे मान लो मैंने ये चेन बनाई, दूसरी ये बनाई, ऐसा बनाया था उसने भी, ठीक है। डीएनए पाया भी ऐसे जाता है कि जैसे हमारे कभी आपने देखा हो वीडियो में या रियलिटी में कि जब सांप लड़ते हैं तो दोनों कैसे आपस में चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है, नागिन नाग। तो वैसे भी ये क्या होता है? द्विकुंडलित होते हैं। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे द्विरज्जुकी, यानी अधिकांश पादपों में, जंतु में, अपन जंतु ही एक तरीके से, और कुछ जीवाणुभोजी, उनमें ये पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? ये डबल पाया जाता है। यानी ये तो द्विकुंडलित था, ये भी कैसा है?
द्विरज्जु की। और सिंगल रज्जु की में कैसा हो जाएगा, सिंगल में, ठीक है। और इसमें जैसे मैं कहूं कि द्विरज्जु की, तो ये और ये पाया जाता है जैसे विषाणुभोजी होते हैं, विषाणुओं को खाने वाले, उनमें, ठीक है। अब अपने इंपोर्टेंस ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि मनुष्य में ये पाया जाता है। अगर अपन डीपली चले जैसे 12th के अकॉर्डिंग, तो अपन इनमें पढ़ेंगे जैसे पाई वाला था एक, पाई 274 वाला, तो वो सारे पढ़ेंगे। और जो इस आरएनए में पढ़ेंगे वो ये इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं ना, डबल के इसका मतलब यही होगा, और सिंगल का मतलब ये भी होगा, एक रज्जु की, ठीक है। अब ये जो मैंने इस पे स्टार लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ये जो सिंगल स्टेटेड है, ये किसमें पाया गया था, अपने कोरोना में। अधिकांश जो वायरस है उसमें कैसा पाया जाता है, अधिकांश वायरस में सिंगल पाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे कोरोना आया था, उसमें भी यही आरएनए था, ठीक है। डीएनए होता तो हम उसकी जांच करके क्या कर लेते थे, उसकी दवाई बना। कोरोना की दवाई नहीं बनी थी अपने पास, है ना, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस दवा से रुक जाए, इस दवा से रुक जाए, ठीक है। जैसे हमारे घर में पेट दुखता अपना, तो अपन क्या करते हैं, अजवाइन ले ले, जलजीरो पी ले, इनो पी ले, है, या अपन नींबू पानी पिला, यानी अपन सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किसी न किसी से तो रुकेगा। तो वैसे हमने सारी दवाइयां दी, मलेरिया वाली भी दी, एड्स वाली भी दी, सारी चीजें, कि कुछ ना कुछ लक्षण तो होंगे, क्योंकि वो भी वायरस से फैल रहे थे, ये भी वायरस। और ये अपने क्या, जैसे मान लो ये वायरस है, ऐसी संरचना है, ठीक है, इसकी आरएनए की। आज हमने इसको देख के आज दवा बना ली, ये कल वापस चेंज करके ऐसी बना ली, ठीक है। अपन इसके आधार पे तो चलते हैं। तो डीएनए को मैंने दो भागों में बांटा, सिंगल और डबल, याद रख लो, ठीक है। इसको भी दो में बांटा, अब इसको भी मैं दो में बांट सकता हूं, ठीक है, रेखित और वर्ताकार। रेखित डीएनए है कैसा, ये डबल स्टैंड है, तो मैं इसको बनाऊं, ऐसे बना लो, या इसको डायरेक्ट ऐसे बना लो, ठीक है कैसे, रेखा में तो रेखित। लेकिन वर्ताकार बोलू, अरे इसको साइलेंट कर ले, रेखित और वर्ताकार, ठीक है, दोनों। ये नहीं पूछेगा अपने से डायरेक्ट, ये ध्यान रखना अपने को। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल कितने होते हैं, दो होते हैं, पहला डीएनए, दूसरा आरएनए। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। इस जो डीएनए उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे अपन पढ़ते हैं 5 कार्बन वाली शर्करा, उस पर जो दूसरा कार्बन होता है उस पर ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन उसमें कमी नहीं होती। यहां तक किसी को दिक्कत, पक्का। ठीक है, डीएनए स्टार्ट करते हैं अपन। आरएनए डीएनए का तो बता दिया मैंने भाई, दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पहला होता है डीएनए, डी अम्ल। सबसे पहले तो डीएनए का कार्य क्या होगा, डीएनए का कार्य क्या होगा, किसी को नहीं पता, कम डालना, बाहर से निकलेगी, इसमें डाल। डीएनए का कार्य क्या होगा, आनुवांशिकी में सहायता लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को भेजने का कार्य पढ़ा था। जीन, जीन किसमें, गुणसूत्र, गुणसूत्र किसमें, डीएनए, ठीक है। और डीएनए दो प्रकार के बताए, उनको अलग ही याद रखना। अभी आप देखो कि डीएनए पाया कहां जाता है, पहले तो ये बताओ, कहां पाया जाएगा, शरीर में पाया जाएगा ना, कहां पाया जाएगा, बता, जीन के अंदर। वैसे जीन किसे बोलते हैं, डीएनए के खंडों को जीन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाएगा कि जीन के अंदर डीएनए पाया जाता है। मैंने पूछा डीएनए कहां पाया जाता है ना। अब आप बोलोगे
माइट्रो, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, और लवक। मैंने आपको लिखा था जब कोशिका पढ़े थे कि गुणसूत्र पढ़े थे अपन ने, तब मैंने लिखवाया था आपको कि डीएनए कहां कहां पाया जाता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। जो लवक में पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? अगर मैं कह दूं कि मनुष्य या जंतु वर्ग में जो डीएनए पाया जाता है कहां कहां पाया जाएगा? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं लवक की पूछूं तो लवक किस में पाया जाता है? पादपों में। कथन के रूप में दे देगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से डीएनए पाया जाता है केंद्रक, निम्न में से गलत छांटो। कथन जानते हो ना, दे दिया केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया लवक में उपस्थित होता है, आप टिक कर दोगे। दूसरी लाइन में लिखा कि निम्नलिखित में से मनुष्य में डीएनए उपस्थित होता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया लवक, तो ये तो गलत हो जाएगा। लवक किस में पाया जाता है? पादपों में। जब मैंने पादप कोशिका, जंतु कोशिका में लिखवाया था कि जो जंतु होते हैं उसमें तारकाय पाया जाता है, परंतु पादपों में लवक। यही एक अंतर था दोनों में उल्टा, कि उधर तारकाय था, इधर तारकाय नहीं था, इधर लवक था तो उधर लवक नहीं था। यहां तक किसी को दिक्कत? केंद्रक किसमें, सॉरी, डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। अभी मैंने बता दिया हमारे जो शरीर में होता है कैसा होता है? द्विरज्जुकी। इसके अलावा एक वायरस होता है, वायरस में, वैसे हमारे शरीर में डीएनए भी आरएनए भी है ना, तो वायरस में दोनों न्यूक्लिक अम्ल में से एक पाया जाएगा। या तो क्या पाया जाएगा? डीएनए, या क्या पाया जाएगा? आरएनए। ठीक है। कुछ वायरस होते हैं जिसके अंदर, जैसे जो कोशिका द्रव होता है ना, उसके अंदर ये डीएनए वर्ताकार पाया जाता है। कैसा? वर्ताकार, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला वर्ताकार डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। यहां तक किसी को दिक्कत? श्योर। अब अपन इसको दो भागों में बांटते हैं। किसको? डीएनए को। डीएनए के दो भाग, यानी पहला तो हो गया रासायनिक संरचना, दूसरा भौतिक संरचना। ठीक है। रासायनिक का मतलब आपको ये तो पता लग रहा होगा कि इसमें हम रसायनों के बारे में देखेंगे, ठीक है, और भौतिक के अंदर यानी इसके स्वरूप के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो अगर मैं डीएनए का बनाऊं, ठीक है, 5 डबल होगा ये, है ना, मैं सिंगल ही बना रहा हूं। ठीक है। यहां आपको पता हो तो इसे जुड़े रहेगा। हाँ, एक मिनट। ये मैंने आपको क्या बनाया, ये जो बंद है ना, इसको तो बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बंद। ठीक है। इधर जो ये जुड़े हुए हैं यहां से जिस पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं, जैसे डीएनए बना होता किस किस का? डीएनए में मैं पहली लाइन लिखूं कि ये डीएनए 2 न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना है। किससे? ठीक है। नाम का ध्यान रखना इधर, न्यू भी हो सकता है न्यूक्लियोसाइड और कौन बताएगा इन तीन के बारे में? मैंने 3 नाम लिखे, लगभग मिलते जुलते ही है। तीनों के बारे में कौन बताएगा? सर इसमें ये होता है XYZ। कोई भी एक जने ने हाथ खड़ा किया। पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ज्यादा नहीं, एक के बारे में तो बता सकते हो। किसमें? इसमें? हाँ, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या बताया? ये मैंने आपको पहले, ये न्यूक्लियोसोम बताओ क्या है किसी को पता? ऐसे एक खाना बनाया था और उसके ऊपर मैंने ये किया, क्रोमेटिन धागे पे हिस्टोन अष्टक के ऊपर जो वर्ताकार डीएनए लिपटा रहता है, ठीक है, और जिस प्रकार ये लिपटा रहता है ऐसा लगता है कि किसी माला में मोती पहराया हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? वैसे तो न्यूक्लियोसोम किसे बोल देंगे? जो अष्टक और डीएनए मिला उसे ही। लेकिन न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन धागे पे कैसे पाया जाता है? जैसे किसी माला में मोती हो। ठीक है। न्यूक्लियोसोम तो समझ जाओगे। अब इधर देखो कि मैं कह रहा हूं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है,
इसमें आपको बताओ तो नाइट्रोजनी 7, ठीक है। फिर शर्करा पाई जाती है, और एक होता है फॉस्फेट समूह। क्या पाई जाती है तीनों डीएनए में? डीएनए जुड़ा हुआ है किससे होगा? जैसे मान लो मैं यहां पे बना के बताऊं आपको, अभी उधर बनाता हूं, चलो ये मान लो मैंने ये जो डीएनए है इसको ओपन कर दिया, ठीक है। कैसे? इस हाइड्रोजन बंध को मैंने तोड़ दिया। वैसे हम 90 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक ताप देंगे अगर डीएनए को, तो ये बंध कैसे हो जाएंगे? टूट जाएंगे, और उसे बोलते हैं डीएनए विकृतीकरण, ठीक है। तो अभी मैं वो सारी चीजें लिखाऊंगा आपको, और कम ताप करेंगे ना तो ये वापस भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अपन पहले तो ये देख रहे हैं कि मैंने इसको खोल दिया, ठीक है। खोलने के बाद मैंने यहां पे कहा था कि यहां क्या जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजनी 7, इधर भी जुड़ा होगा नाइट्रोजनी 7, ठीक है। इससे जुड़ी होती है 5 कार्बन युक्त, 5 कार्बन वाली शर्करा। इससे जुड़ा होता है फॉस्फेट समूह। क्या जुड़ा होता है? फॉस्फेट समूह। इससे भी सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। इसके नीचे भी वापस ये नाइट्रोजन 7, इससे वो 5 कार्बन युक्त शर्करा, फिर इससे फॉस्फेट समूह, ठीक है। तो ये क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन चीजों को समझने के लिए अपन पहले देखते हैं कि मैंने क्या क्या लिखा है आपको। 7, इससे जुड़े हुआ क्या था? शर्करा। शर्करा से जुड़ा हुआ क्या था? फॉस्फेट, ठीक है। मैंने कहा आपके पास एक गिलास है, क्या है? गिलास। जैसे आप एक सीट पे बैठे हो या एक गिलास से अच्छे से समझ आएगा। मैंने कहा आपके पास 3 पदार्थ है, तो नाइट्रोजन सारा, एक क्या? शर्करा, एक क्या? फॉस्फेट समूह। तो मैंने कहा इसके अंदर डालो आप। तो आपने ऐसा डाला कि ये फुल भर गया, यहां से कैसा भर गया? फुल भर गया, ये टाइट हो गया। कैसा हो गया? जैसे किसी वस्तु में हम कुछ चीज एक्स्ट्रा डालते हैं तो वो टाइट हो जाती है, तो क्या नाम आ गया? न्यूक्लियोटाइड किसके कहते हैं? जिसमें नाइट्रोजन सार, शर्करा और फॉस्फेट समूह उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। दूसरी बार मैंने वापस कहा कि यार इसको भरो, तो आप क्या कहोगे? अरे यार पहले दुख पाया, ये कहोगे। तो एक को क्या करोगे? साइड हटाओ। इसमें मैंने लिखा साइड, ड भी लिख सकते हो, साइड, ठीक है। तो मैं कहूंगा एक को साइड में हटाना पड़ा, तो अपन किसको साइड में हटा देते हैं? फॉस्फेट समूह को। यानी पहला जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें तो क्या है? नाइट्रोजन सार, शर्करा और फॉस्फेट समूह। फिर मैंने कहा न्यूक्लियोसाइड, तो उसमें ओनली नाइट्रोजन सार और शर्करा दो ही पाए जाए। और न्यूक्लियोसोम मैंने बता दिया कि उस क्रोमेटिन पे पाए जाने वाले हिस्टोग व डीएनए का होता है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे अगर मैं पूछूं तो? नाइट्रोजन सार, शर्करा और फॉस्फेट समूह उपस्थित होते हैं। दूसरे में फॉस्फेट समूह को छोड़ देते हैं। यानी इस पे लिखा हुआ है टाइट। अगर मैं पूरे को साथ डालूंगा तो टाइट लगेगा, और अगर मैं एक को बाहर क्या कर रहा हूं? साइड हटा इसको, तो साइड से याद रख लेना, साइड हो जाएगा। अब जैसे अपन देखते हैं, पहले मैं कहता हूं डीएनए, न्यूक्लियोसोम, इसमें थोड़ी अभी वाले में अभी अपन प्रोटीन संश्लेषण चलेंगे तब करेंगे। डीएनए का वापस भी होगा प्रतिकृतिकरण, एक तो फोटोकॉपी जैसे अपन बोलते हैं, एक रिवर्स यानी पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब मैंने 3 भागों में बांटा इसे, ठीक है। पहला भाग तो क्या है? शर्करा, दूसरा और तीसरा ठीक है। मैंने 3 अभी जो लिखे उनको मैंने यहां लिख दिया, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे अपन उसमें तीनों उपस्थित है, ठीक है। जो शर्करा है, अगर मैं कहूं कि डीएनए में कौन, डीएनए पढ़ रहा हूं, डीएनए में शर्करा कौन से कहां गया? ये शर्करा कौन सी होगी? ऑक्सीराइबोज शर्करा तो एक तरीके से ये, तो ये शर्करा किसमें आ जाएगी? और डी लगा हुआ तो इसमें सेकंड कार्बन, सी का मतलब कार्बन होता है, उसमें किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत? शर्करा अपन मानते हैं कि डीएनए में शर्करा होती है। मेन चीज आती है अपने ये वाला, ठीक है। इसका भी मैं बता दूं कि ये जो फॉस्फेट समूह है ये डीएनए को अम्लीयता प्रदान करता है। क्या करता है? क्या प्रदान करेगा? अम्लीयता। यानी डीएनए को क्या प्राप्त करेगा? अम्लीयता। और पहला क्या है? शर्करा, यानी इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। अब आता है ये, आपने सुना होगा इसको 2 भागों में बांटते हैं, प्यूरिन और
पिरिमिडिन्स। ठीक है, पिरिमिडिन भी होता है, पिरिमिडिन्स अगर डायरेक्ट ये भी लिखो तो भी गलत नहीं, पिरिमिडिन। ठीक है, मैंने कहा नाइट्रोजनी सार कितने हैं? 2। पहला क्या है? दूसरा है ना, आपको याद रखना है फूफा जी, या मैं पहले पूरा लिख दूं फिर के 3-4 है जो आपको याद रहे वो रख लेना। ठीक है, पहले मैंने लिखा एजी, एजी टीसी ले आओ प्री, एजी प्री टीसी ले आओ, क्या ले आओ? टीसी, एजी प्री टीसी ले आओ। ठीक है, और पीहू किसे बोलते हैं? जो प्रिय होता है, पीहू से इससे याद रख लेना, पीहू एजी प्री टीसी ले आओ। और फूफा जी रखो तो भी ये हो जाएगा फू, आ का फा और जी का जी, परी टीसी ले आओ। ठीक है, एक और है कि आज तो गया चंदू, आज तो गया चंदू, यानी मैं कहूं कि ये जो प्यूरिन नाइट्रोजनी सार है उसमें क्या क्या पाया जाएगा? एजी। ए को क्या बोलते हैं? एडिनोसिन, एडिनोसिन। दूसरा क्या हो जाएगा? गुआनिन, इधर थाइमिन, इधर। ठीक है, मैंने कहा कि जो प्यूरिन है उसमें 2 पाए जाएंगे, एक तो पाया जाएगा एडिनोसिन, दूसरा गुआनिन। इधर जो पिरिमिडिन है उसमें भी 2 पाए जाएंगे, एक तो थाइमिन और साइटोसिन। इसमें जो वो पढ़ेंगे अपन आरएनए, इस टी की जगह यू कर देंगे बस, यूरेसिन, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, मैंने कहा इस प्यूरिन में क्या है, अगर पूछ लिया कथन के निष्कर्ष में क्या, नाइट्रोजन सार के प्यूरिन में पाया जाता है एडिनोसिन और गुआनिन, तो सही है। अगर इसमें से एक देके वो दे दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, या दे दिया आपको मिलान चिन्ह के लिए कि इधर दोनों नाम लिख दिया, उधर प्यूरिन और पिरिमिडिन लिख दिया कि मिलाओ इसे। ठीक है, तो भी बन जाएगा, कथन निष्कर्ष में भी बन जाएगा। और आपको पता है कि निम्न में से सही है, 4 ऑप्शन देगा, फिर नीचे देगा पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा, पांचवा सही है, कोई सही नहीं है या सारे सही है। आते हैं ऐसे क्वेश्चन तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब इसको एक चीज ध्यान रखना, इसको हटा दूं मैं इधर वाले को, वापस लिखवा दूंगा, नो टेंशन, है ना। ये मैंने लिखवाया ए, तो हमेशा ए के सामने क्या पाया जाएगा? पहले आपको ये याद रखना है, एटी, और जी के सामने हमेशा क्या पाया जाएगा? सी। उल्टा भी कर सकता हूं मैं, ए के सामने क्या पाया जाएगा? ए, और सी के सामने क्या पाया जाएगा? जी। ठीक है, कैसे करो? जैसे कि मैंने कहा, क्या बताऊं, मेरे घर के सामने मेरे फ्रेंड का घर है। ठीक है, मेरे घर के सामने किसका घर है? मेरे फ्रेंड का। मैं मेरे फ्रेंड के घर जाऊंगा तो उसके सामने मेरा घर हो जाएगा, अपोजिट है दोनों, तो ये इधर भी आ सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि अपन ए लिखते हैं, ए फॉर एप्पल कितने नंबर पे आता है? 1 पे, इससे 2 याद रखना आपको, कितना? 2, यानी ए और टी के मध्य बंद होगा हाइड्रोजन बंद, वो कितने बंद होगा? 2 वाला। ठीक है, इसमें त्रिबंध होगा, सी कितने पे आता है? ई, एफ और जी, 1 2 3, वैसे भी 3 पे आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि इन दोनों के मध्य कौन सा बंद होगा? बंद तो हाइड्रोजन है लेकिन त्रिबंध है। कैसा बंद है? त्रिबंध। और इनके मध्य सिंगल। ठीक है, अब वापस, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा ए, या इसको सिंगल जैसे बना दूं। ठीक है, मैंने खोल के बना दिया इसको, इसको भी ओपन कर दिया। ए, और ए के सामने जी, जी, सी, फिर टी, फिर ए। ठीक है, यहां तक बहुत है। मैंने कहा ए के सामने हमेशा कौन सा होगा? ये दोनों एक में है, लेकिन आमने सामने कौन सा होगा? 8 पीएम से याद रख लो, ए के सामने 8, ए के सामने क्या आएगा? टी। बंद कौन सा बताया मैंने? बंद तो वैसे हाइड्रोजन बंद है लेकिन डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, फिर जी, जी के सामने क्या था? 1 टी, जी के सामने वापस सी, तो इसमें भी वापस 1 2 3। ठीक है, फिर सी के सामने जी, वापस इसमें भी 1 2 3, फिर ए के सामने ए, कितने बॉन्ड? द्विबंधी है। फिर ए के सामने टी, वापस द्विबंधी। ठीक है, हमारे जो फिंगरप्रिंट होता है अपन कहते हैं वो जांच करने के लिए करते हैं ना, डीएनए फिंगरप्रिंट, उसमें ये चीज अहम होती है। ठीक है, मान ले मेरे डीएनए है, मेरा डीएनए है,
उसमें ऐसी की ऐसी श्रृंखला पाई जा रही है, रंग भी ऐसा पाया जा रहा है, ठीक है। तो मेरी संतान में मैच खाएगा ना इसे, या मेरे जो पिता है उसमें जो मेरा अगर डीएनए और पिताजी का डीएनए मिला है तो वैसा सेम खाएगा ना, क्योंकि ये उसमें पाया जा रहा है किसी को दिक्कत यहां तक? पक्का? चारों नाम आ गए ना। अब एक चीज सुनना, मैंने कहा कि जहां ए होगा वहां क्या होगा? टी, ठीक है। तो मैंने लिखा ए, जहां ए होगा वहां टी होगा, जहां जी होगा वहां सी होगा। तो यानी मैं कहूं कि प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन। क्या गलत कह रहा हूं क्या? मैंने कहा यहां ए है, जिसमें ए को मैंने अगर समझने के लिए मैंने नंबर दे दिया 5। कितना नंबर दिया? 5। तो टी को भी कितने दूंगा? 5, क्योंकि मैंने कहा दोनों क्या है? बराबर है। अगर मैंने जी को दे दिए 5 और सी को दे दिए 5, अब वापस इसमें सुनना, प्यूरिन में क्या क्या है? ए और जी। ए पे कितने नंबर दिए मैंने और जी पे कितने दिए? 5, यानी कितने हो गए? 10। फिर अपने को चलना पिरिमिडीन। पिरिमिडीन पे क्या है? टी और सी। टी पे कितने हैं और सी पे कितने हैं? 10। दोनों बराबर ही तो है। मैं कह सकता हूं कि प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या है? बराबर। एक आता है चोरगोफ का अनुपात, वो इसी से निकलता है कि बराबर। एक बार अपॉन में कर देगा, है ना, 80/GC बराबर 1। छापा है ना ताकि ये तो अपनी क्या हुई अभी? रासायनिक श्रृंखला लिखा मैंने। इसके बाद भौतिक, उसमें बस कुछ नहीं, उसमें बस डायग्राम बनाना है। अपने को देखना है कि इस एक कुंडली में कितने एंगस्ट्रॉम की दूरी है, कौन सा बंद है, कितना पाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ये वो बनाया था मैंने ऐसा वाला, उसके अंदर तो आप हेडिंग डालो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल डाल दिया। अब उसमें लिखो क्या मैं बोर्ड पे? हट, न्यूक्लिक अम्ल के खोज लिखो पहले। फ्रेडरिक मिक्सचर, फ्रेडरिक मिक्सचर देखो। चाहे तो फिर बदर गरीब आदमी तोड़ो तो रेम खाया करो। फ्रेडरिक मिक्सचर, न्यूक्लिक फ्रेडरिक मिक्सचर ने खोज किए थे, नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिक्सचर ने जो खोज की थी उसे नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन। यानी इसने पूरा न्यूक्लिक अम्ल नाम नहीं दिया। और खोज कहां की थी? मवाद कोशिकाओं में। तो लिख लो मवाद कोशिकाओं में खोज की थी। अरे मवाद कोशिकाओं में फ्रेडरिक मिक्सचर ने खोज के न्यूक्लिक अम्ल के, और नाम क्या दिया? न्यूक्लिन। और कहां के? तो मवाद कोशिकाओं में। हो गया, ये लिख लिया न्यूक्लियन नाम। अब लिखो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल वो रहा ऊपर नाम, रिचर्ड अल्टमान ने दिया। थोड़ा मैं खोल रहा हूं लाइन, चौथी बार है ये तेरा आज। उधर रखिए तो उठा के बात कर, किसका आ रहा है? तो फिर इस डिब्बे को लेके क्यों फिर रहा है? ईयरफोन है बेटा, कॉम्बो जाता है ना तो हम राजस्थानी है जुगाड़, बताया ना मैंने उस दिन कि 10 किलोमीटर दूर जाके अपन यूज कर, इसमें ईयरफोन डालना और वो बटन वाली आती है ना,
उससे दबाना, पोल उठ जाएगा, कट जाएगा। है ना साइंस चलो। जय माता दी। अरे बस हो गया, होगो ए भाई होगो। न्यूक्लिक अम्ल शब्द रिचर्ड अल्टमान ने दिया। हाँ लखन तो कौन तैयारी कर पागा। हाँ कोशिश है ना, हार जीत तो परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है ना। लिख लिया, ये सबको तो लिखने थे देवी। लिख लिया। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। वैसे चार्ट में बांटोगे क्या, जिसे मैंने लिखा इधर लिख लेना एक बार डीएनए, इधर लिख लेना आरएनए। डीएनए के नीचे लिखना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और उधर आरएनए का नाम लिख लेना। मैं लिखू रे बेटा, मैं लिखू इधर इधर। ये वो चीज हो गई, हमने पैसे दिए पूरा वसूल करेंगे, है ना। कितने भाग बताए मैंने, दो। पहला ऐसा लिखोगे। मनीषा इसके फुल फॉर्म बताना एक बार। तो वही तो लिखना था बेटा, है क्यों खड़ा करवाया मेरे को। डी ऑक्सी राइबो ठीक है। इधर न्यूक्लिक अम्ल ठीक है। फिर इसको बांटना दो भागों में। ये तो कैसा था, डबल। लिखवाऊं क्या ये डबल वाला, छोड़ दे। ऐसा चार्ट चार्ट में बना लो, बाकी नहीं पड़ेगी, है ना। मैं हिंदी में, इंग्लिश में तो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए रज्जु के डीएनए। आपके पास कुछ नहीं पूछेगा, ये जो मैंने बताया था एजीसीजी वाला वो पूछेगा, और या इसके खोज, ठीक है। और वैसे इस यूनिट में से क्वेश्चन एक तो लिंग निर्धारण वाला उसमें से बनेगा, ठीक है। समसूत्री अर्धसूत्री उसमें मैंने बता दिया था वो बनेगा। 4 क्वेश्चन है उसमें से, लिंग निर्धारण वाले 2 तो मैंने लिखवा दिया, 2 कैसे बन सकते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल। इधर भी सेम टू सेम बांट लो। हो गया श्योर। अब लिखो वापस डीएनए, हेडिंग डालो डीएनए। डीएनए का मुख्य कार्य वंशागति में सहायक है। हाँ वंशागति में सहायक है ना। कुछ टॉपिक है या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने मन में लिखने होते हैं, प्रत्यय है ना कि बाहर सर खड़ा और लिखो नहीं आला। हो गया ठीक है। वैसे जो जीन बने होते हैं किसके होते हैं, डीएनए के खंडी होते हैं। तो ये भी लिखना चाहो तो लिख लो। जीन मुख्यतः डीएनए के खंडी होते हैं। मुख्य खंड होते हैं, खंड खंड टुकड़े
नहीं आ रही आवाज पीछे? डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में भी उपस्थित होता है, और लवक के ब्रैकेट में लिख लेना पादप कोशिका में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में व लवक में भी डीएनए पाया जाता है, और जो लवक है उसके नीचे एरो करके या ब्रैकेट में लिख लेना कि लवक किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं। अब दो नोट लागो, एक नोट लगाओ पहला तो 2000 आलो। देखो हमेशा मैं बोलता हूं एक तो सिंपल नोट लगाना है, ठीक है, एक बोलता हूं 3 स्टार, यानी जो नोट वाला है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला उससे इंपॉर्टेंट, और जहां मैं 11 स्टार करवा दूं ना कि यहां 11 स्टार कर लो, स्टार का मतलब है ऐसा, यानी कि ये तो कोई अंतर्यामी होगी, आसाराम थोड़ी आएगा, इंपोर्टेंस है ना, वरना मैं आपको वही बता रहा था कि जो कहता है ये आएगा उससे कोई अंतर्यामी, तो आप वो मेरे पे डाल रहे हो। पहला नोट में लिखो, वायरस में केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो डीएनए या आरएनए। वायरस में एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो डीएनए या आरएनए, या तो डीएनए या आरएनए। डन। फिर अगला नोट लगाओ एक और, बैक्टीरिया में कोशिका द्रव्य में वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। लिखोगे प्लाज्मिड भी? बैक्टीरिया में कोशिका द्रव्य में वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। डन। अब डीएनए में लिखो वो जो मैंने लिखा था, एक तो रासायनिक संरचना, एक भौतिक संरचना। डीएनए एरो करके लिखो, रासायनिक संरचना, भौतिक संरचना। डीएनए की संरचना, जैसे देखो डीएनए लिखो और उसके आगे 2 एरो करके एक तो लिखो, दूसरा भौतिक संरचना। तो अपन पहले क्या डालेंगे, ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट वो ही बनाना है 3, ठीक है। पहले तो क्या था, शर्करा, और शर्करा भी कौन सी होती है, 5 कार्बन युक्त शर्करा। इधर नाइट्रोजन सार, और इधर क्या था, फास्फेट समूह, ठीक है। ये तो क्या है, शर्करा है। कौन सी शर्करा है, 5 कार्बन युक्त शर्करा, 5 कार्बन वाली शर्करा, और नाम क्या है इसका, डीऑक्सीराइबो। इसके अलावा इसमें किसकी कमी होगी, जो सेकंड कार्बन होगा उसमें किसकी कमी, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। सेकंड कार्बन, कपड़ा कहां गया, सेकंड कार्बन में ऑक्सीजन की कमी।
इसको दो भागों में बांटा था अपन ने। पहला क्या था? प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन। ठीक है, इसके दो भाग थे। आपको पहले यही याद रखना है कि एजी टीसी। ठीक है, अब चाहे आप कैसे एसी याद करो वैसे करो, टीसी याद करो, या एजी बोलते हैं ना अपने जैसे, दिल्ली को क्या बोलते हैं? एजी सुनते हो क्या, है ना, वो गलत फहमी है। इसका क्या था? कोई कॉलर ट्यून तो लगाई होती है तो आप सुनता। किसका? उसका है क्या फोन? वो कहां जा रहा था? ठीक है, प्यूरिन में क्या है? एजी, और पिरिमिडिन में टीसी। और ये जो फॉस्फेट समूह ये क्या करेगा? डीएनए को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इससे कैसा बना? टाइम क्या हुआ? होगो क्या अपन? सर ने बोला तो अपने को 11:50 तक की। लिख 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 क्या? जल्दी छापो। यहाँ एक बार करेक्शन करना है भाई। एडीनीन, वो कैसे याद आया यहाँ पे? एडीनीन, हाँ एडीनीन लिखो। कर लिया? और करो। चले? अरे वो सर ने कहा था 10:50 की। कर लो। ठीक है, डीएनए में से ये है तो इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, ए के सामने क्या पाया जाएगा? और सी के सामने जी। यानी अपन ने जो पढ़ा ए और जी, फिर क्या था? टी और सी। ए के सामने हमेशा क्या पाया जाएगा? कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? हाइड्रोजन बंध, और इधर त्रिबंध, उधर द्विबंध, और पाया कौन सा जाएगा? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, मैं जैसे यहां पे बनाऊं, ए और टी के सामने क्या है? इसके सामने, ठीक है, अगर जी और सी कर दूं तो भी समझ तो जाओगे। और ये कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अब मैं कहूं कि मैंने कहा जितने ए है उतने क्या है? टी। जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पे टी ए ए टी। ठीक है, तो ए कितने? 1 2, टी कितने? 1 2 3। जितने सी है 1 2, और जितने जी है उतने बराबर है। तो मैं कह सकता हूं प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन में क्या क्या है? ए प्लस, इधर
टी प्लस सी। इसे याद रख लेना, प्री टी सी देने है ना, स्कूल वाले ज्यादा करे तो प्री टी सी दे, इससे याद हो जाएगा। अगर मैं इसका पक्षांतरण करूं तो ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी बराबर 1 कर सकता हूं क्या? ठीक है, मैंने कहा यहां पे जैसे मान लो 8 है, यहां पे मैंने 8 लिख दिया तो इसका मान भी 8 लिख दिया। अगर दोनों को काटूंगा तो क्या मान आएगा? 1। यानी जब बराबर है तभी तो 1 आ रहा है। जैसे मान लो इधर मैंने 5-5 कर 10-10 करके 20 किया, उधर भी 20 किया, तो 20-20 को काटूंगा तो कितना आएगा? 1। यानी ये क्या है? बराबर। ऐसा कैसा बना के ऐसा कैसा छाप दो। और ये ध्यान रखना हमेशा ए के सामने क्या आएगा? ए के सामने ए और जी के सामने सी। हाँ, ये बना लो समझने के लिए, इसको तो मैंने ऊपर कर दिया है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बन रहा है, और कल वाले जो इसके भौतिक संरचना करेंगे उसमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा आपको वो वाला। ये तो यही ध्यान रखो। और ये जो अनुपात है इसे क्या बोलते हैं? अनुपात।